बेटा दीप, ये मैं क्या दिख रही हूँ? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। आए मेरे लाल, सच सच बताओ मुझे। आए मेरे बताओ मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ? देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको तू लाया यहाँ? बेटा दीप, साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? साफ साफ बताओ वरना चमड़ी। मम्मी, आप नाराज हो जाती हैं तो जो भी मुझे बतलाना होता है मैं। कमीने, गलत काम करके आया फिर भी कहता है आप नाराज हो जाती हैं। जो कुछ कहने होता है वो भी भूल जाता हूँ। साफ साफ बताइए लड़की कौन है, कहाँ के रहने वाली, क्यों तेरे साथ आई? मम्मी, आप इन्हें नहीं पहचानती हैं? मैं क्या जानू कौन है, कहाँ के रहने वाली? मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, मैं और फिक्र न करूँ। नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। राजी कुंवारी खया फिरने इसी राजी की। राजी कुंवारी खया फिरने इसी राजी की। आप से मिलने खातिर चली आई महाराज। बेटा क्या कहा है? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई हैं। हाँ मम्मी। बेटी वहां क्यों खड़ी हो, सामने आओ। बेटी देखो, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई और फिर मेरा कहना है इस तरह तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है और तुम अब बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम सयानी हो और मेरा बेटा भी सयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? नहीं मम्मी, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है। फिर कैसे आई? मम्मी, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमनी वाले रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर दौड़ कर गया। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए अपने साथ लेकर आया। बेटा तूने बहुत अच्छा किया मेरे लाल, जो कि राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म यही राजकुमारी जी की हिफाजत करना, इनकी देखभाल करना, इनके हुक्म का पालन करना। लेकिन बेटी एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल कि उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को
ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? माँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी वो कर सकता है, क्योंकि मैं उसे चाचा कहती थी, अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था वो। लेकिन मेरे साथ ऐसी बदतमीजी किया है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। बेटी, इस बात को छुपाना नहीं, नहीं माँ, उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, नहीं तो इसी तरह ये कमीने लौबड़ हो जाएंगे। इस तरह इनका दिल और बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा कमीना आज मुझे दिखाई, मैं जानी हूँ कि इतना बड़ा कमीना है। बेटी, इसी तरह तुम धोखा खा जाती हो। हम इस लेकिन माँ, मैं तो दीप सिंह के साथ में आपसे मिलने के लिए आ गई, क्योंकि सेनापति चाचा जी जब जब रात दरबार में दाखिला देते थे तब तब यही बात कहते थे, बेटी दीप की माँ आपको बहुत याद करती है, इसलिए मम्मी मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। बेटी, और वैसे भी आप जाना भी चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई हो, बगैर चाय नाश्ता किए हुई, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ मम्मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय। चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। कम वक्त कहीं का। जब दो शख्स आमने सामने बात करते हो, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब देखो तब कमीना बकबक करता रहता है। बेटी, इसकी बातों को बुरा नहीं मानना, नहीं थोड़ा माँ, इकलौता बेटा है, मुंह लगा है, इसलिए ज्यादा बोल जाता है। कोई बात नहीं माँ, मैं तो आप चाय नाश्ता की बात करती हैं, चाय नाश्ता तो फिर कभी आकर कर लूंगी। और वैसे भी अब राजमहल में दिल कहाँ लगेगा माँ। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात ये है, मुझे ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई है बेटी, कि मैं मिलने आती रहूंगी। क्यों नहीं बेटी? और वैसे भी जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है जाओ। लेकिन माँ, पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। क्या तोहफा? हाँ माँ। ये तुम क्या करने दे रही हो बेटी? देखो, तुम्हारा गला सुनो जग मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। बेटी, तुम्हारे डैडी पूछेंगे कि बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओ? बता दूंगी, अपनी माँ को दे दूंगी। लेकिन पूछेंगे क्यों दे दी? ये सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। बेटा देख, क्या देख रहा है? कहाँ खो गया? मारूंगी ना। मम्मी, मैं देख रहा था कि आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा है। बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार है, अच्छा क्यों नहीं रहेगा? देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा, राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक राजकुमारी जी को छोड़कर, और फौरन छोड़कर आना, नहीं इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। कम वक्त कहीं का। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, कब से भोजन मना करते रहे, इंतजार कर रही थी। भूखी हो? और मेरी मम्मी भूख। मारूंगी ना तो चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। मैं जाऊँ मम्मी छोड़ने के लिए? हाँ मेरे लाल, तू जा और राजकुमार जी को छोड़कर फौरन आना, देर नहीं लगाना। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। अब क्या हुआ? सच में जाऊँ मम्मी? नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगा। कम वक्त। जा बेटा, जा। या भगवान, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसे तो दीप के डैडी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हर कमन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावन कमल सगुन लई के आई हो
कागा बोलिया सुहावन, बोलिया सुहावन, बाती मन भावन, लहरे लहरे तुम वही हो कागा बोलिया सुहावन, लहरे लहरे। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज, मंत्री जी आते ही होंगे। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज, किस मुंह से कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा महाराज। क्या हुआ? ऐसा देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? महाराज, एक लड़का आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा को अपने मोहब्बत के जाल आपकी इज्जत को नीलाम कर रहा है महाराज। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। वो हमारी बेटी है और ऐसे गलत रास्ते पे वो अपने कदम नहीं रखेगी। ये मेरा इकलौता बेटा है। क्या? इकलौता बेटा? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, आपको यकीन नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये मर जाए महाराज। अरे इतनी बड़ी कसम क्यों खा रहा है? महाराज, आपकी इज्जत को धूल में मिला रही है आपकी बेटी उस लड़के के साथ। रंजीत सिंह, अगर ये बात सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा होगी, और अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो तुम बाप बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, हमें मंजूर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, अपनी आंखों से स्वयं नजारा देखिए। आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त तुम्हारे साथ चलूंगा। दीप सिंह, तुमने हमारा माल छीना है, हराम जादे। अगर तेरी जिंदगी न छीन लिया तो अपनी माँ का दूध हराम है। तूने मंत्री रंजीत सिंह से बगावत किया है। मंत्री रंजीत सिंह से बगावत का मतलब अपनी मौत। तुम्हारी मौत ठाकुर रंजीत। क्या बात है राजकुमारी साहिबा, बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट है। छोड़िए सारी बात, मैं ये सामने तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे बोलो, आप क्या कहना चाहती हैं राजकुमारी जी? लेकिन कोई बात नहीं। राजकुमारी साहिबा, ये सारी बातें छोड़ो, जो भी कहना हो आप दिल खोल कर कहिए। हम लोग तो आपके गुलाम हैं, आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो बात ये नहीं। सामने देखिए आपके राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाएं, अब आपको कोई डर नहीं है। बात तो सही है, लेकिन देखो मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो। चलो चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। आओ मेरे साथ चलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चलो ना बाबा। अभी अभी आपने देखा भी तो खा खाया छोट करे ताकुल में हमारे लगान चला। बेटी दीक्षा पे कैसा है जादू किया, सद
बता दे मुझे कर तू चाहे भला। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपकी शान और शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। क्या अपना फर्ज पूरा किया है? फर्ज पूरा कर रहा है, महाराज की इज्जत को नीलाम कर रहा है। अरे महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। कुछ मैं समझा लगी, गलती क्या मैं किया आप देंगे सदा। खुद पूछ लो यकीन हो अगर से खुद पूछ लो, करने की परिया मुझको देते सदा। सिपाही हरामजादे, लैला मजनू का रोल अदा कर रहा है। हराम, डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बातें सुन लीजिए पापा। आपके सामने बोलने की मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही। बोल, क्या कहना चाहती है? पापा, सबसे पहले मेरी इजाजत है कि कुत्ते को भौंकने की इजाजत न दी जाए। क्या? मेरी बात सुन लीजिए पापा। आप जिसके ऊपर इतना जुल्म उठा रहे हैं, जिसके हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं, इन निर्दोष महाराजा से कोई गुनाह नहीं की मेरे साथ। यानी ये निर्दोष है? हाँ पापा। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार तो कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। खामोश! पापा, यही कमीना है। ये नहीं, ये इसके ऊपर इसका जादू बोल रहा है। आज अगर ये हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। पापा, आप जिसे वफादार बोलते हैं ना, आपके लिए मैं गर्दन कटा दूंगा। जिसे वफादार बोलते हैं ये कमीना गद्दार है। नहीं, बताइए। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा है। और मेरी बात पे विश्वास ले जा इसे घसीटते हुए। अपनी बेटी की बात पे विश्वास कीजिए पापा। ए सिपाही, पकड़ इस शर्मजादी को और घसीटते हुए लेकर चल। आइए रंजीत सिंह। बहुत भाव खाती है। अगर मुझसे प्यार नहीं करेगी तो किसी से प्यार करने नहीं दूंगा।
क्योंकि अगर मैं कुंवारा रहा तो पूरी दुनिया को कुंवारा रखूंगा। अगर मैं मजा नहीं लूंगा तो किसी को मजा नहीं ले लूंगा। देव, तूने हमारा माल छीना है, मैं कसम खा रहा हूं, जब तक तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। मिटा सके जमाना मुझे, मिटा सके जमाना मुझे, जमाने में दम कहाँ और जमाने से हम नहीं, जमाना हमसे।